जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका संदीप सेमवाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के एक छोटे से गांव पसालत से हूं। स्वागत करती हूं मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सेमवाल ब्लॉग्स केदारनाथ धाम में। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरे 2 बजे से और अपने गाँव से मैं जा रही हूँ भागवत में। आप लोग भी आइए, हमारे गाँव में लोग भी आ गए हैं कथा सुनने के लिए। यूट्यूबर वालों को सब्सक्राइब करना, आशीर्वाद देना, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आइए, ये छोटी बच्चियां भी जा रही हैं कथा सुनने के लिए। चलो वे लगा होता है, जब पूरी तरह से पक जाता है तो पक्षी खाते हैं। इसका मतलब ये फल बहुत मीठा होगा। इसलिए सबसे पहले इस फल पर चोंच मारी थी किसने? सुखदेव महामुनि ने। ये ऐसा निगम पुराण रूपी फल, वेद रूपी फल, जिसमें गुठली नहीं है, जिसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। मोहरो हो रसिका भूमि भावुका, भाव से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ ये फल है। इसका पान। तीसरा प्रश्न, जब भगवान को वेद अजन्मा कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कृष्ण जन्म अवतार लेकर के मां कौशल्या के गर्भ से राम रूप में जन्म लिया। तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? अगर भगवान को अजन्मा कहा गया है, वेद ने भगवान को अजन्मा कहा, तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? चौथा प्रश्न सुनिए, भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहते हैं 24 अवतार, कोई कहते हैं कि 10 ही अवतार मूल रूप से भगवान के हुए। लेकिन शास्त्र कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत है, उनकी अवतारों की कोई गिनती नहीं हो सकती है। माता पार्वती के सामने कह दिया, अरे माता सुनो, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कहा नारद ऐसा क्यों बोलते हो? कि कहा माता तुमको पता नहीं है? कि क्या पता नहीं है? कि महादेव तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। कि कहा ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो नारद? कि कहा मैं सत्य कह रहा हूं। माता पार्वती असमंजस में पड़ गई, ऐसा क्यों बोलता नारद? कहा मैं सत्य बोलता हूं। कि कहा क्यों? कि आपने कभी महादेव को पूछा है उनके गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है? पूछा है कभी? कि कहा मैंने नहीं पूछा। तो बस यही है, आप महादेव को पूछ लेना, ये तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। इतना बोलते ही नारद ने अपनी देवदत्त मीमां वीणा, अपनी वीणा उठाई। नारद जी की वीणा का नाम क्या है? महती नाम की वीणा। उसको उठाया और चल पड़े वहां से श्रीमन नारायण। श्री तुम मेरे से प्रेम नहीं करते हो। कहा क्यों? किसने बोल दी ये बात? कहा मुझे पता है। अरे कैसे पता? बताओ तो सही। कि कहा तुम्हारे गले में जो माला है वो किसकी है? कि कहा पगली तुमने 108 बार जन्म ले लिया है, इतनी बार मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हारे नरमुंडों की माला अपने गले में धारण कर रखी है। तो पार्वती ने कहा अच्छा ना, तो तुम और स्वार्थी हो, तुम बहुत खराब हो। कहा अब क्या होगा? कि तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हुई? मेरी मृत्यु क्यों हुई? मैं ही क्यों मरी, तुम क्यों नहीं मरे? महादेव ने कहा मैंने अमृत पिया है। श्रीमद् भागवत का जो आख्यान है, प्रथम स्कंद से लेकर के 11वें स्कंद तक मैंने महाभागवत का पान किया है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। क्योंकि कहा ना, भगवान नारायण के भक्त महादेव हैं, महादेव के भक्त नारायण हैं। माता पार्वती ने कहा कि मुझे भी इच्छा है, मुझे भी वो अमर दे दो, अमरता का अमृत पिला दो। कहा ठीक है। चल पड़े कैलाश में। कैलाश में गए
वहां पर बर्फीली हवा चल रही थी। वहां पर एक पेड़ था। ये माता जब जो है कैलाश में चली गई तो वहां पर एक वृक्ष का कोटरा था, जिसको हम कहते हैं, वहां पर एक सुख का अंडा। उसके माँ बाप बर्फीली हवाओं को झेल नहीं पाए, वो तो उड़ गए, तोता जिसको बोलते हैं। वहां पर अंडा एक, तो ये अंडा कौन है? जब जो है यहाँ पर कंस, बकासुर, धेनुकासुर, आगे कथा आएगी, जब इनके भार से ये पृथ्वी डोलने लग गई थी, भगवान ने कहा कि मैं यदुवंश में जन्म लूंगा। और नारायण जब चल पड़े, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दिव्य लीलाओं का रसस्वादन किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे नारायण, हे परमात्मा, इस कुल के जितने भी पितृ देवता हैं, जिन पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पर कथा हो रही है, उन पितरों को आपका वैकुंठ धाम मिले। और जितने भी इस परिवार में, इस गांव में जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब सुखी रहें, सब आनंद से रहें और ये क्षेत्र वृंदावन धाम बन जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, केदारनाथ भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, क्षेत्रपाल भगवान की जय, त्रिपुरा सुंदरी मैया की जय, दक्षिणकाली मैया की जय, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, सिद्धनाथ भगवान की जय, जय श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्तिपंथी है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन के आरती, पापियों को हमारे गांव खौली से यहाँ पे कीर्तन मंडली आ रखी है, उनका स्वागत हो रहा है और ये कीर्तन करेंगे। उन पे तिलक लगाया जा रहा है और उन्हें दिखावा दिया जा रहा है जेठानी द्वारा। आप लोग भी सुनिए इनका भजन और कीर्तन। स्वागत और अभिनंदन है इनका कथा पंडाल में। जय जय जय।
कथा और कीर्तन से आ चुके हैं। ये देखिए सारे लोग। अब हम इसके बाद जाएंगे गौशाला। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं दीपिका संदीप सेमवाल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवी उत्तराखंड, जय श्री केदार, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी।